औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। इस वीडियो में दुआ ज़हरा केस के हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू करूँगी और चीफ़ जस्टिस इंतहाई काबिल एहतराम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगी। और ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे इस क्लिप को आप बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि ये हमारे चीफ़ जस्टिस तक मैसेज मेरा पहुंच जाए। तो इंतहाई काबिल एहतराम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपको कुछ इत्तला देना चाहती हूँ। वैसे तो ज़ाहिर है कि आप काफ़ी एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आपके कंधों पर आयद हैं और हो सकता है कि आपको पाकिस्तान में होने वाली इन दर्दनाक वाक़यात का इल्म पता नहीं है या नहीं है। तो बहरहाल ये दुआ केस ज़हरा केस तो इस कदर हाई प्रोफाइल केस हो चुका है कि मेरे ख्याल आपको इत्तला मिल ही चुकी होगी और ये मालूम हो ही चुका होगा आपको कि एक मज़लूम बाप जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है इंसाफ के हुसूल के लिए। चलिए अब ये तो उस बेचारे बाप की किस्मत पे डिपेंड करता है कि उसे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आए दिन हम लोग इस और ये कोई आज पहला वाक़या तो नहीं है, इससे पहले भी हज़ारों वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही एक माँ जिसकी 2 बेटियों को उसके सामने कत्ल कर दिया गया तो वो ये कह के चली गई कि मुझे पाकिस्तान से इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल गम से हमारा फट गया और हम से निढाल हो जाती हैं इस तरह के वाक़यात सुन सुनकर। चलें अब वो भी हमारी किस्मत ही है, अब क्या करें। हमारी किस्मत में अगर इस तरह के वाक़यात सुनना और गम से निढाल होना लिखा है तो चलें वो हमारी किस्मत पर ही छोड़ दें। और पूरी कौम जिस तरह से इस वक्त अपनी बेटियों की के मुस्तकबिल की तरफ से परेशान है। आए दिन बच्चों के अगवा होने की वारदातें बहुत कम सिन बच्चों के और जाली निकाहनामे और इंसानी स्मगलिंग वगैरह की केसेस जो चल रहे हैं। पूरी कौम अपनी बेटियों के मुस्तकबिल की तरफ से परेशान है। चलिए अब उसका भी क्या करें, वो ज़ाहिर है कि इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि उससे कोई निमट नहीं सकता। तो इस वजह से अब क्या शिकायत करनी किसी से भी कि कोई क्या कर सकता है। लेकिन मैं आपको बस एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, जिस अदारे के आप सरबराह हैं और आपको इतना इज़्ज़त और मर्तबा और मुकाम इस अदारे के सरबराह होने की हैसियत से आपको मिला है, इस अदारे की इज़्ज़त का आप ज़रूर ख्याल कर लें कि जिस तरह से इस अदारे का तमस्खुर उड़ाया गया और इसकी तौहीन की गई है और क़ानून की धज्जियाँ बखेरी गई हैं। मॉडल टाउन लाहौर में एक कमसीन बच्ची को पेश किया गया जिसके बारे में कभी तो ये दावा किया जाता है कि इसी अगवा करने वाले गैंग की एक खातून की तरफ से कि जी वो फैमिली गई थी और लेकर आई थी उस बच्ची को, और कभी वो कहते हैं कि जी वो बच्ची खुद अपनी मर्ज़ी से गई थी। बहरहाल बयानात जैसे चाहें वो बदल रहे हैं और उस बच्ची को लाहौर मॉडल टाउन लाहौर की एक अदालत में पेश किया गया और वहाँ एक कमसीन बच्ची का निकाह के शनाख्ती कार्ड और उम्र का तयन किए बगैर कि वो बालिग है या नहीं है और उसका एक जाली निकाहनामा पेश किया गया और जाली निकाहनामे के थ्रू उस बच्ची को इजाज़त दे दी गई उस लड़के के साथ रहने की कि जिससे निकाह साबित नहीं हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर अब 6 जून और 8 जून को जिस तरह से अदालत की तौहीन की गई है, कानून के परखच्चे उड़ाए गए हैं सिंध हाई कोर्ट के अंदर, कि उसी हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने जिस मुलजिम को इश्तिहारी और मफरूर करार दिया था कि 3 दफ़ा उसे हुक्म दिया गया कि अदालत में पेश हो और वो अदालत में पेश नहीं हुआ तो वो इश्तिहारी और मफरूर वो हो जाता है, वो मुजरिम। और इसके अलावा उस पर जना की दफ़ात थी क्योंकि निकाहनामा जाली साबित हो गया था कानूनी तरीके से भी और हमारे मसलक में भी, क्योंकि वली के बगैर निकाह जायज़ नहीं होता, चाहे वो लड़की 14 साल की हो या 18 साल की हो या 20 साल की हो या 25 साल की हो। वली या सरपरस्त की गैर मौजूदगी में जो निकाह होता है उसे हमारे यहाँ नहीं माना जाता और उसके बाद कानूनी तौर पर भी वो निकाह जो था वो क्योंकि गैर कानूनी साबित हो चुका था और उस लड़की पर जना की दफ़ात लग चुकी थी। तो उसी अदालत में एक दूसरे शख्स ने एक 14 साल की बच्ची को, जबकि बेफॉर्म मौजूद था, एक 14 साल की बच्ची का बयान लेना ही गैर कानूनी हरकत है जिसका बेफॉर्म के मुताबिक उसकी उम्र 14 साल हो, लेकिन गैर कानूनी हरकतें
सिंध के हाई कोर्ट के अंदर हुई हैं कि 14 साल की बच्ची का बयान दिया गया, उसका मेडिकल टेस्ट की जाली रिपोर्ट बनवाई गई, एक बच्ची को हरासा करके सिखा पढ़ा के बहला फुसला कर एक 14 साल की बच्ची का बयान रिकॉर्ड कराया गया, जो कि गैर कानूनी हरकत थी। मेडिकल करवाना भी गैर कानूनी हरकत थी, जबकि नाजरा के सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी उम्र 14 साल साबित हो चुकी थी। उस बच्ची को बहला फुसला कर और डरा धमका कर बयान रिकॉर्ड कराया गया, और उस बयान 14 साल की बच्ची का बयान गैर कानूनी तौर पे रिकॉर्ड करवा कर एक मफरूर मुजरिम को अरेस्ट करने के ऑर्डर देने चाहिए थे, जो जना का मुर्तकिब था। उसको निहायत इज़्ज़त व आबरू के साथ तमाम तर मुकदमात उस जना के मुल्जिम पर से ख़त्म करके उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसी कोर्ट में बजाय इसके कि उस बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले किया जाता जो बाजियाब हुई थी, उसके बजाय उसको उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया गया कि, और जब उस बच्ची ने कहा कि मैं माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, तो कोई ऑर्डर नहीं दिया गया उस मज़ीद अदालत की तरफ से कि बच्ची का दोबारा बयान ले लेते, कि क्योंकि उसके चेहरे पे नकाब चढ़ा के लाया गया था कि वो माँ बाप को ना देख ले, उसे तसल्ली ना हो जाए कि मेरे माँ बाप मौजूद हैं और मैं उनके साथ चली जाऊँ। तो और जब उस बच्ची ने अपने माँ बाप को देखा और उसने माँ बाप के साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, उसके बावजूद उसे माँ बाप के साथ नहीं भेजा गया, बल्कि उसको उसी लड़के के साथ के जो जना का मुल्जिम था, निकाहनामा जाली साबित होने के बाद उसको उसके साथ जाने की इजाज़त दी गई। और अगर उस बच्ची की ख्वाहिश पर ही छोड़ दिया गया, जबकि 14 साल की बच्ची की कोई विल नहीं होती, उसको उसके माँ बाप के हवाले करना चाहिए था। उसके माँ बाप के हवाले करने के बजाय वो दोबारा वो बच्ची जो थी वो उसी मुल्जिम के हवाले कर दी गई। अगर अदालत ने हुक्म दे भी दिया था कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ चाहे जा सकती है, तो फिर हमारे सामने या मीडिया के सामने या उस बच्ची के माँ बाप के सामने उस बच्ची से कोई इकरार नहीं करवाया गया कि वो किसके साथ जाना चाहती है। उसे सुबह 6 बजे 7 बजे वहाँ से शेल्टर होम से निकाल के और लाहौर हाई कोर्ट में पहुँचाया गया, जबकि 9 तारीख को एक अदालत में वो तलब किया गया था। उस अदालत का भी मजाक बना दिया गया, माँ बाप को धक्के मारे गए, सगे माँ बाप को धक्के मारे गए उस अदालत में। माँ रोती रही, पीटती रही, हाथ जोड़ती रही, पाँव पड़ती रही कि मुझे मेरी बच्ची से मिलने दो। तो बच्ची को सुकून से 10 मिनट भी उस माँ से नहीं मिलने दिया गया, बच्ची को खींच के ज़बरदस्ती लेके जाया गया। ये वो जगह थी कि जहाँ से लोग इंसाफ लेने के लिए आते हैं, वहाँ जुल्म व बर्बरियत की ये दास्तान। और ये अब आजकल वो दौर तो नहीं है ना कि एक जुल्म एक इलाके में हुआ और वहीं पे ख़त्म हो गया और दुनिया वालों को ख़बर नहीं हुई। वो ज़माना तो अब गुजर चुका। अब तो ये सोशल ये वीडियोज़ ही हैं पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है ना। अब इस वक्त हमारे पाकिस्तान की अदालतों की इज़्ज़त का सवाल है। मैं ये नहीं कहती कि हमारी अदालतों में कभी कोई सही फैसले नहीं होते, होते होंगे, लेकिन लोग भरोसा क्यों नहीं करते? क्यों एक माँ चली गई ये कह के कि मेरी 2 बेटियाँ मेरी आंखों के सामने कत्ल की गई और मुझे यहाँ से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है? क्यों इतना भरोसा नहीं रहा है आवाम को इन अदालतों पर? आप इस चीज़ पे गौर करें और कम से कम ये अदारा जिसके आप सरबराह हैं, इस अदारे की इज़्ज़त का ख्याल कर लें। जिन लोगों ने इस अदारे का तमस्खुर उड़ाया है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ कम से कम खुद नोटिस ले लें। आवाम को तो चलें उनकी किस्मत पे अगर छोड़ दिया गया है। अगर एक मज़लूम बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है, माँ बेहोश हो के गिर रही है, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम इस अदारे की इज़्ज़त का आप ख्याल कर लें जिसके आप सरबराह हैं। क्यों इस अदारे पे भरोसा नहीं रहा? क्यों आवाम में इतनी बेसुकूनी पाई जाती है? क्यों इस कद्दर अफसोसनाक किस्म के हालात हैं? क्यों इस अदारे में इस तरह की चीज़ें हुई हैं? आप इसका खुद नोटिस लें और उन लोगों को कि जिन्होंने पाकिस्तान के अदलिया को पूरी दुनिया में एक तमाशा बना के रख दिया और क़ानून का मजाक उड़ाया, तमस्खुर उड़ाया। हमारे मुल्क में ये हालात हैं कि एक उस बच्चियों को अगवा करने वाले गैंग से ताल्लुक़ रखने वाली
एक खातून अपनी अदालत यूट्यूब पे लगा के बैठती हैं और वो एक मजलूम बाप पर इल्ज़ामात की बौछार कर रही हैं। सिंध हाई कोर्ट एक मुलजिम को तलब कर रही है कि आप आएँ और पेश हों। तो वो खातून पहले से ही फैसला सुना देती हैं कि जी वो तो नहीं आएंगे, ना 19 को आएंगे ना 24 को। 24 से पहले भी उनका ऑर्डर आ जाता है कि वो नहीं आएंगे। 30 को भी ऑर्डर आ जाता है कि वो नहीं आएंगे। तो ये सब क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान की अदलिया के अगेंस्ट क्या कोई भी शख्स अदालत लगा के बैठ सकता है? और अगर कोई ये हरकत कर रहा है तो उसके खिलाफ अज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों एक मजलूम बाप की आहो फरियाद को यहाँ नहीं सुना जा रहा? दर दर की ठोकरें खा रहा है वो। क्यों मुलजिमों को इस तरह से एक 14 साल की बच्ची के बयान पर एक जना के मुलजिम को बरी करार दे दिया गया, उसे अरेस्ट करने के बजाय? मैं इन सब सवालों का जवाब चाहती हूँ और आप जो है वो मीडिया के सामने आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप खुद नोटिस लें इन वाक़यात का और उन वो लोग कि जिन्होंने अदलिया का तमाशा बनाया है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को का तमाशा बनाया है, पाकिस्तान के कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आप उन लोगों को तलब करें, आज खुद नोटिस लें उनके ख़िलाफ़ और खुदा का वास्ता कोई कानूनी कार्रवाई उन लोगों के ख़िलाफ़ की जाए। नेक्स्ट क्लिप तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।